हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीवीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ढैंचा की। और ढैंचा लोग ये लुप्त सा हो गया है और लोगों ने अब बैना भी बंद कर दिया है। तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी में कार्बन का बहुत बड़ा स्रोत है। जो कार्बन आपका बनेगा वो बहुत बेस्ट है उसके लिए। जैसे कार्बन बनाते हैं, तिल है, ढैंचा है। तो आपने क्या करना है, जैसे ढैंचा है तो ढैंचा का कम से कम 45 से 50 दिन का जब हो जाए तो उसको वहीं रूटावेटर से वही चलवा दो और जबरदस्त उसका कार्बन बनेगा। अब बात आती है कि कुछ लोग तो ऐसे भी है कि हमारे किसान भाई, उनमें भी जो नए नए किसान बने, उनको ढैंचा का पेड़ की नहीं पता कि ढैंचा का पेड़ होता कैसा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ढैंचा का पेड़ भी दिखाऊंगा और जो 2 बार उसने मेरे को फल दिए हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और मैं ताज्जुब कर गया कि एक बात, मतलब एक ढैंचा का पेड़ क्या 2 बार भी फल दे सकता है? मतलब 2 बार भी आपको फल ही दे सकता है वो? जी हाँ दोस्तों, मेरे यहाँ हुआ है ऐसा। मैं आपको इसीलिए बताने वाला हूँ क्योंकि आजकल ये ढैंचा अगर कहीं भी मिल जाता है तो काफी अच्छे हाई फाई रेट है। पहले तो ये 20-30 रुपए किलो में, 10-20 रुपए किलो में मिल जाता था। क्योंकि अब तो ये क्या है कि मूंग की जो दाल होती है बिगड़ छिलके की, उसमें मिक्स होके आ जाता है। और कई बार ये लोग कहते थे कि भाई हाले, कह रहे आप जेल जाओगे तो वहाँ ढैंचा की दाल खाने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वो मेरे को नहीं पता है कि मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये मेरा ढैंचा का पेड़ है, ये देखो। ये मेरे को लग रहा है कि मेरा गोवर्धन खनिज कंपोस्ट जो खाद है, उसके अंदर में कोई बीज आया है ये। और यहाँ ये मेरे यहाँ होगा। तो इसमें देखो, पहले तो मैं एक बार इसकी फलियां तोड़ चुका हूँ और फिर मैंने इसकी ऊपर से यहाँ से कटिंग कर दी थी। न्यूट्रिशन मेरी मिट्टी में दबा के है, और न्यूट्रिशन दबा के है तो इसने पहली बार जो इसने फली दी थी, और मैं आपको वो फली दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये देखो मेरी जो इसने पहली बार फली दी थी, ये रही उसकी फली। अब मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि इतनी फली इसने मेरे को फिर से दी है, और ये कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को क्योंकि इसका दाना मोटा हो रहा है और ये थोड़ा हल्का है। और मेरे को दोस्तों ये भी लग रहा है कि मैं अगर ये हार्वेस्ट कर लूंगा तो ये नई कलियां आ रही हैं, हो सकता है कि इन पे भी फूल आए और फिर से इस पे ढैंचा बने। तो 2 बार इस पे मैं फल ले चुका हूं दोस्तों, और ये आपका कार्बन का बहुत बड़ा स्रोत है। आपकी मिट्टी, इसकी जड़ जो जाती है कम से कम 1-1.5 फीट अंदर तक जाती है जमीन में, 1 से 1.5 फीट अंदर जाती है। और ये आपकी मिट्टी को एकदम भुरभुरी बनाता है। और पहले जिसमें कुछ नहीं होता था, जैसे जहाँ पानी भर जाता था, वहां इस ढैंचा को लगा देते तो काफी मोटा और बड़ा पेड़ हो जाता था। और मेरा भी एक खेत है, उसमें मेरे उसके पानी भर जाता था तो हम उसमें कुछ नहीं उगता था हमारे उसमें, हम यही लगाए आते थे। और ये इसको पानी जितना मर्जी दे दो दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं मरेगा, पानी में खड़ा रहेगा। और आपको निश्चिंत रहिए, ये कभी नहीं मरेगा। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे है, मैं इसको पानी दबा के दे रहा हूँ। जब भी पानी की जरूरत होती है फिर भी मैं इसको पानी दे देता हूँ, और ये मेरे हरा भरा है, एकदम हरा कच्चे। तो मैंने ये भी इसका एक्सपेरिमेंट किया कि भाई 2 बार भी ये इसने मेरे को फल दे दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी अपने किसान भाई हमारे, अगर 1 एकड़ में अगर आप पहले जैविक खेती करना चाहते हो, तो जैविक ना केमिकल से भी करना चाहते हो, तो आप ढैंचा और तिल आप जरूर बोएं। और उसमें 45-50 दिन का होने के बाद रूटावेटर से उसे जुतवा के और फिर आप कोई खेती करें तो देखना दोस्तों, आपकी जो ईल्ड होगी, जो आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हो, उसका आपको कम से कम 20 से 30% आपको ज्यादा मिलेगा, बेनिफिट होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये मेरी छोटी सी ढैंचा की जानकारी थी। नमस्कार दोस्तों।